Hello everyone, students. Today we will study class 4th worksheet number 25 in English. So students, today topic is grammar. So let's start. First is homophones. Homophones are words that have the same sound. Homophones वे शब्द होते हैं जिनकी सेम साउंड होती है एज अनदर वर्ड, जैसे कि दूसरे शब्द की, बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग, लेकिन जिसका मीनिंग जो होता है वो डिफरेंट होता है, अलग होता है, और उसकी स्पेलिंग भी अलग होती है. एग्जाम्पल जैसे कि आई थिंक देर आर सम एप्पल्स इन द बास्केट. मैं सोचता हूँ कि टोकरी में कुछ एप्पल हैं. नेक्स्ट इज आई थिंक द सम ऑफ दीज एप्पल्स इज 10. अब यहाँ पर भी सम है और यहाँ पर भी, बट फर्स्ट सेंटेंस में जो है उसका मतलब होता है कुछ एप्पल, लेकिन जो सेकंड सेंटेंस है उसमें सम का मीनिंग है कि इन एप्पलों को मिलाकर ये कितने हैं, ये 10 हैं. तो यहाँ पर सेंस अलग है और ऊपर वाले सेंटेंस में अलग है, और दोनों की जो स्पेलिंग है वो भी डिफरेंट है. तो ये बच्चों होमोफोन्स हैं. नेक्स्ट है पेपर बैग्स आर इको फ्रेंडली एंड सेफ. पेपर बैग्स जो हैं वो सुरक्षित हैं, पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाने वाले हैं. और सेकंड सेंटेंस है उसका मीनिंग है कि मेरी जो वॉइस है वो हॉल में गूंजती है. तो यहाँ पर बच्चों इको का मीनिंग जो है डिफरेंट है, और यहाँ दोनों इको की जो स्पेलिंग है वो भी डिफरेंट है. अब देखते हैं क्वेश्चन 1, फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट इज देयर इज अ इन माई पॉकेट. यहाँ पर 2 वर्ड्स हैं, होल होल. तो कौन सा होल आएगा यहाँ पर, HOLE. होल मीन्स छेद. इट मीन्स कि मेरी पॉकेट में एक छेद है. नेक्स्ट सेंटेंस है मुस्कान अ प्राइज इन द बैडमिंटन कॉम्पिटिशन 1-1. तो यहाँ पर जीतने के सेंस में हमें राइट करना है, तो कौन सा लिखना है, WON. मुस्कान ने बैडमिंटन कॉम्पिटिशन में एक प्राइज जीता. नेक्स्ट है हु वॉन द रेस, द टॉर्टाइज और द हेयर. There are 2 hair, HAIR and HARE. Which hair we will fill here? HARE. It means खरगोश. किसने रेस जीती, टॉर्टोइज ने या हेयर ने. नेक्स्ट इज टुडे इज द कोल्डेस्ट डे. आज जो है सबसे ठंडा दिन है. प्लीज वार्म क्लॉथ्स, वेयर. तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पहनने के सेंस में वर्ड यूज करना है. तो वियर मीन्स होता है पहनना, WEAR, वेयर. नेक्स्ट इज I want to flower for my mother buy. There are 2 buy, BY and BUY. Which will fill BUY. It means खरीदना. I want to buy, मैं अपनी मदर के लिए कुछ फ्लावर्स खरीदना चाहती हूँ या चाहता हूँ. नेक्स्ट इज माई इज अ टीचर एंड सो एम आई. यहाँ पर क्या है, ANT एंड AUNT. इट मीन्स टीचर कौन हो सकता है, अ लेडी. सो हेयर विल बी AUNT. माई आंट इज अ टीचर, सो मैं भी उनकी तरह बनना चाहती हूँ. ठीक है. नेक्स्ट है सनी ईट्स हिज पॉरेज इन अ लार्ज बॉल. BOWL एंड BALL. इट मीन्स जो पॉरेज है वो लार्ज किस में है, बॉल में, गेंद में, या फिर नेक्स्ट जो है BOWL. बॉल मीन्स होता है एक पॉट. तो यहाँ पर सेंस होगा कि सनी अपने पॉरेज को एक बड़े बॉल में खाता है. बॉल का मतलब यहाँ बर्तन से है. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मैच द करेक्ट होमोफोन्स. अब हमें करेक्ट होमोफोन्स से मैचिंग करनी है. मेल का सेम साउंड वर्ड कौन सा है, MALE. नेक्स्ट है हेयर, HEAR. सेम साउंड वर्ड इज HERE, हेयर. नेक्स्ट इज पीस, PEACE. इट्स सेम साउंड वर्ड इज पीस, PIECE. नेक्स्ट इज शी, द सेम साउंड वर्ड इज SEA. स्टूडेंट्स ये मिसप्रिंट है, SEE. सी का होमोफोन्स होगा शी, समुद्र, SEA. नेक्स्ट इज बाय, BUY. इट्स सेम साउंड वर्ड इज बाय. नेक्स्ट इज फोर, इट्स सेम साउंड वर्ड इज फोर. नेक्स्ट इज बी, इट्स सेम साउंड वर्ड इज बी, मधुमक्खियाँ. नेक्स्ट इज शेल, इट्स सेम साउंड वर्ड इज सेल. क्वेश्चन 3 इज अंडरलाइन द होमोफोन्स इन द सेंटेंसेस बिलो. नीचे कुछ सेंटेंसेस हैं,
अब उनमें हमें होमोफोन्स को अंडरलाइन करना है कि कहाँ कहाँ पर यूज हुए हैं। आई डोंट नो वेयर एम आई गोइंग टू वेयर माई न्यू ड्रेस। यहाँ पर कौन कौन से वर्ड होमोफोन्स हैं? वेयर एंड वेयर, सेम साउंड है बट डिफरेंट मीनिंग है और डिफरेंट स्पेलिंग है। नेक्स्ट इज बिट्टू आस्क्ड मी इफ ही कैन कम टू माई हाउस टू। देयर आर टू होमोफोन्स, टू एंड टू। नेक्स्ट इज आई हैव टू टिकट्स टू द जू। Homophones are TWO2 and TO2. Next sentence is we can't say whether the weather will be dry or rainy. Here is also two homophones. Weather means होता है जो कि क्या, और next weather का meaning है यहाँ पर मौसम से। Next is who is the owner of this shop? Can you tell me whose shop is this? यहाँ पर टू होमोफोन्स हैं हुज। हुइज को जब हम शॉर्ट कॉन्ट्रेक्शन में बोलेंगे तो इसकी साउंड होगी हुज, और यहाँ पर है हुज, इट मीन्स किसकी शॉप है। नेक्स्ट है दे हैव पुट देयर बैग्स अंडर द ट्री देयर। यहाँ पर टू देयर्स का यूज हुआ है बट इट मीन्स डिफरेंट, इसका जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। यहाँ पर देयर बैग है उनके बैग, और ट्री देयर वहाँ पर जो पेड़ है, तो दोनों का जो सेंस है वो बिल्कुल डिफरेंट। नेक्स्ट इज आई नो वी हैव नो मनी लेफ्ट। मैं जानता हूँ कि मेरे पास कोई अब धन नहीं है, तो यहाँ पर नो का मतलब है KNOW से है कि जानता हूँ, और नो मीन्स नहीं, तो दोनों का मीनिंग अलग है और जो स्पेलिंग है वो भी अलग है। नेक्स्ट है सी थ्रू द रैपर ऑफ हर चॉकलेट ऑफ। तो यहाँ पर टू ऑफ का यूज हुआ है, दोनों का मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है और स्पेलिंग भी डिफरेंट है। नेक्स्ट है आई हैव सीन दिस फनी सीन इन द मूवी। यहाँ पर सीन मीन्स होता है SEEN कि मैंने देखा, और सीन दृश्य, कोई भी दृश्य देखना। तो यहाँ पर दोनों जो सीन हैं वो होमोफोन्स हैं जिनका साउंड तो सेम है बट जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। नेक्स्ट इज इन द एंड एवरीथिंग विल बी फाइन एंड वी विल बी हैप्पी। यहाँ पर टू एंड्स का यूज हुआ है AND एंड END। तो यहाँ पर END का मीनिंग होता है कि लास्ट में, बिल्कुल अंत में, और एंड में होता है और, बट जो इनकी साउंड है वो बिल्कुल सेम है बट स्पेलिंग बिल्कुल डिफरेंट है। होमोनिम्स आर द वर्ड्स हैविंग सेम साउंड एंड सेम स्पेलिंग। होमोनिम्स कैसे वर्ड्स होते हैं जिनकी जो साउंड होती है वो भी सेम होती है और स्पेलिंग भी सेम होती है बट डिफरेंट मीनिंग, लेकिन उनका मीनिंग जो होता है वो डिफरेंट होता है। सो क्वेश्चन 4 इज रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड यूज द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स टू कंप्लीट द मीनिंग। मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए जो वर्ड्स हैं ब्रैकेट में उन्हें फिल करते हैं नीचे सेंटेंसेस में। फर्स्ट है वर्ड जो है BAT बैट। तो बैट के टू सेंसेस होते हैं। अब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम इन्हें फिल करेंगे। फर्स्ट इज पीपल ऑफ चाइना यूज टू ईट बैट। बैट मीन्स होती है यहाँ चमगादड़। चाइना के पीपल क्या खाते थे? चमगादड़ खाते थे। सेकेंड सेंटेंस है आई प्ले क्रिकेट विद अ बैट। अब हम जो क्रिकेट प्ले करते हैं वो किसके साथ करते हैं? बैट से खेलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लेफ्ट। अब हमें लेफ्ट फिल करना है, तो कैसे करेंगे? टर्न लेफ्ट टू गो टू एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन हॉल तक जाने के लिए टर्न लेफ्ट यानी कि लेफ्ट साइड में मुड़ो। नेक्स्ट है रमन लेफ्ट हिज एप्पल। रमन ने अपना एप्पल छोड़ दिया। तो दोनों का जो मीनिंग है बिल्कुल डिफरेंट हो गया, लेकिन स्पेलिंग भी सेम है और साउंड भी सेम है। नेक्स्ट वर्ड है फीट। माई फीट आर पेनिंग। यहाँ पर फीट का सेंस है पैरों से, कि मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है इसी में हिज फादर इज 6 फीट टॉल। यहाँ पर जो है फीट का मतलब लंबाई से है कि उसके फादर 6 फीट लंबे हैं। नेक्स्ट इज काइंड। काइंड मीन्स नॉर्मली होता है दयालु, और एक होता है काइंड का मतलब प्रकार से। सी इज ए लेडी, काइंड लेडी, वह एक दयालु लेडी है। नेक्स्ट सेंटेंस में राइट द काइंड ऑफ टेंसेज। अब यहाँ पर क्या मतलब है इसका? कि जो टेंसेज हैं उनके प्रकार लिखिए। काइंड मीन्स यहाँ प्रकार हो गया। नेक्स्ट वर्ड है वॉच। वॉच मीन्स होता है सिंपली घड़ी। येस्टरडे आई वॉच दैट फिल्म। कल मैंने वह पिक्चर देखी। तो यहाँ पर देखने से है सेंस। नेक्स्ट है इट्स 10 o'clock इन माई वॉच। मेरी घड़ी में कितने बजे हैं? 10 बजे हैं। तो यहाँ पर घड़ी से सेंस है वॉच का। अब देखते हैं क्वेश्चन 5। अंडरलाइन द होमोनिम्स। अब हमें
होमोनिम को अंडरलाइन करना है। फर्स्ट इज द टीचर आस्क्ड पिंकू टू टीयर अ पेज फ्रॉम हिज डायरी। टीचर ने पिंकू से उसकी डायरी से एक पेज फाड़ने के लिए कहा। तो टीयर मीन्स होता है निकालना यानी कि फाड़ना। एंड राइट द लेटर, और पत्र लिखने को कहा। ही हैड अ टीयर इन हिज आई वाइल राइटिंग। जब वह लिख रहा था तो उसकी आंखों में आंसू थे। तो टीयर मीन्स यहाँ क्या सेंस है, आंसू आना। नेक्स्ट है द लीडर लीड्स द वे। नेता ही नेतृत्व करता है। द पेंसिल हैज लेड इनसाइड इट। पेंसिल में ही क्या होती है, लेड होती है, जिसे हम ग्रेफाइट भी बोलते हैं। विच राइट्स ऑन पेपर, जिससे पेपर पर लिखा जाता है। तो यहाँ पर दोनों लीड के क्या डिफरेंट सेंस हो गए, लेकिन जो स्पेलिंग है वो सेम है। नेक्स्ट है आई सिट इन द फ्रंट रो ऑफ माई क्लासरूम। मैं अपने क्लासरूम में फ्रंट रो पे बैठती हूँ या बैठता हूँ। द बोट कैन रो इन वाटर विद अ पैडल। बोट जो है पानी में एक पैडल से रो कर सकती है। नेक्स्ट इज द पेशेंट इज फीलिंग फाइन नाउ। पेशेंट अब फाइन फील कर रहा है। फाइन मीन्स होता है अच्छा फील करना। ही कैन गो होम, अब वह घर जा सकता है। इफ समवन लाइटर द हॉस्पिटल ही विल हैव टू पे द फाइन। यदि कोई भी हॉस्पिटल में कचरा करता है तो उसे फाइन पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फाइन का दोनों का जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। फाइन का मतलब होता है दंड के रूप में एक्स्ट्रा चार्ज देना, और जो यहाँ पर फाइन है फीलिंग फाइन, तो अच्छा महसूस करना। तो दोनों का जो सेंस है बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट है वी हैव अ पार्क बिसाइड आवर हाउस। हमारे घर के पास एक पार्क है। इट इज़ नॉट अलाउड टू पार्क अ कार देयर। वहाँ पर गाड़ी पार्क करने की परमिशन नहीं है। तो यहाँ पर पार्क का जो मतलब है दोनों का डिफरेंट है। एक तो पार्क है और एक है पार्क का मतलब गाड़ी को खड़ी करना। तो यहाँ पर दोनों का मतलब अलग है। नाउ क्वेश्चन 6, ड्रॉ एंड कलर 5 फ्रूट्स वी ईट इन विंटर सीजन। हम सर्दियों में जो फल खाते हैं ऐसे कोई 5 फलों को ड्रॉ करिए, उनमें कलर करिए। तो स्टूडेंट्स, दीज आर 5 फ्रूट्स, यू विल ड्रॉ दीज एंड कलर इन इट। आप इनमें कलर करेंगे खुद ड्रॉ करके। Students, if you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.